नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ABPM अपडेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विवेक और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने GDS का फॉर्म फिलअप कर दिया है और मेरिट लिस्ट की राह देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं GDS का मेरिट लिस्ट बनता कैसे है, सिलेक्शन कितने % पे पॉसिबल है और टाई ब्रेक रूल क्या होता है, और अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो डॉक्यूमेंट कौन से इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। मैं एंड में एक टिप देने वाला हूँ जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपको मालूम ही है जो GDS की भर्ती निकली है अभी, उसका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे है, मतलब 10वीं के मार्क्स पे है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, क्या कोई ऑफिसर है जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मेरिट लिस्ट है वो पूरी 10वीं के मार्क्स पे बनती है। जो अपने टोटल मार्क्स है, जो 6 सब्जेक्ट के अपने मार्क्स है, उसको डिवाइड बाय 6 किया जाता है, उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो इसमें कुछ धांधला धुंधली नहीं होती है क्योंकि सब सॉफ्टवेयर बेस है, सभी सॉफ्टवेयर में मेरिट लिस्ट बनती है। तो दोस्तों, जिसके 10वीं में अच्छे मार्क्स है उसका सिलेक्शन के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन अभी ये जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो डेसिमल रहता है, डेसिमल परसेंटेज रहता है 0.001, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिस्ट में नाम आने के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि जिसके 80% है उसका सिलेक्शन होगा और 70% वालों का नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरिट लिस्ट है वो पोस्ट वाइज ABPM, BPM और डाक सेवक और कैटेगरी वाइज बनती है और सर्कल वाइज भी बनती है। तो कैंडिडेट अभी ABPM की पोस्ट है, उसको अगर अप्लाई करने वाले सभी जो कैंडिडेट है वो 90 अबो है तो मेरिट लिस्ट 90 अबो जाएंगी। अगर अप्लाई करने वाले 90 बिलो है तो 90 बिलो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, टाई ब्रेक रूल। मतलब अगर कैंडिडेट है उनके मार्क्स सेम है, 90% है, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा और किस आधार पर होगा। तो दोस्तों, पहले एज का प्रेफरेंस लिया जाता है। अगर एज भी सेम आई तो कास्ट का प्रेफरेंस लिया जाता है। क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी है? तो दोस्तों, आपको MSCIT जो रहता है, मतलब जो महाराष्ट्र में MSCIT है, और अगर आपने 10वीं या 12वीं में अलग आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज का, तो कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की। और आपको मैं बता दूं, आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने अभी तो फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जुट जाइए। आपको लगेगा कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, अपनी 10वीं के मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, वोटिंग कार्ड या फिर बिलर ID लगेगा। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लगेगा जो पैन कार्ड वैलिड रहता है, आप पैन कार्ड भी बना लीजिए। और जैसा कि अभी लगता नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन आपको नॉन क्रिमिनल जो रहता है वो निकालना ही पड़ेगा। नॉन क्रिमिनल लगता है, और डोमिसाइल जो डॉक्यूमेंट मतलब ऑप्शनल भी है तो फिर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम को वो जल्दी नहीं निकलते हैं, उसको टाइम लगता है। तो फिर अभी से आप जुट जाइए डॉक्यूमेंट के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सही और सटीक रहती है। क्योंकि मैं भी 3 साल से GDS की जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट का मालूम रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।